Good morning, students. How are you? I am Sarita Soni from Royal International School. Let us start the 5th standard EVS. In our previous classes, we have completed part 2nd. This is the chapter number 12, contaminated water spread diseases. यानी कि contaminated water यानी कि प्रदूषित पानी जो होता है वो बीमारियां फैलाते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 108. ओके, इन और प्रीवियस क्लास हमने स्टडी किया था, क्या स्टडी किया था कि प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मलेरिया, किस तरह से हम मलेरिया को रोक सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं. उसके हमने 6 जो है तरीके बताए थे, मीजर्स आई हैव टोल्ड यू. नाउ लेट अस स्टार्ट द चिकनगुनिया. हम क्या स्टार्ट करेंगे? चिकनगुनिया. चिकनगुनिया इज अ डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द बाइट ऑफ एडीज एजिप्टी मॉस्किटो. चिकनगुनिया क्या है? एक ऐसी बीमारी है जो कि एडीज एजिप्टी मॉस्किटो से के काटने से फैलती है. हमने बताया था मलेरिया जो होती है वो किससे फैलती है? मलेरिया फैलती है फीमेल एनोफ्लिस से, ठीक है ना. फीमेल एनोफ्लिस मॉस्किटो होता है, उसके बाइट से होती है. लेकिन चिकनगुनिया जो होते हैं वो एडीज एजिप्टी मॉस्किटो होते हैं, उसके काटने से होती है. और सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया, चिकनगुनिया के कौन कौन से सिम्टम्स हैं? देखिए, फीवर एंड पेन इन द जॉइंट आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम. यानी कि उसको बुखार होगा और उसके पूरे बदन के अंदर दर्द होगा, जॉइंट होगा, पेन में जो जॉइंट्स होगा वहाँ पर दर्द होगा. हेडेक, मसल पेन, स्वेलिंग इन जॉइंट्स एंड रशेस में ऑल्सो अपीयर. एक तो उसके सर में दर्द होगा, मसल्स के अंदर पेन होगा और स्वेलिंग इन जॉइंट्स, जॉइंट्स के अंदर स्वेलिंग आएगी तथा रशेज हो जाएंगे एकदम से. जैसे उभरा हुआ से स्किन नहीं होती है, अजीब सी स्किन हो जाती है, टोड लाइक स्किन भी हो जाती है, उसको कहते हैं हम. तो रशेज हो जाते हैं, वो सारे के सारे निकल जाते हैं. और सिम्टम्स ऑफ चिकनगुनिया बिगिन टू अपीयर इन 3 to 7 days आफ्टर द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड मॉस्किटो. जब भी आपको कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट करेगा उसके 3 से लेकर 7 दिन के अंदर अंदर आपको इस तरह के जो सिम्टम्स होंगे वो आपको दिखाई देने लगेंगे. नाउ टेक द करेक्ट ऑप्शन. अब क्या करेंगे हम? 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उसमें से 1 इज द राइट, तो यू हैव टू मार्क द राइट वन. डैश गिव्स फॉल स्मेल एंड हैज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट्स इन इट. रनिंग वाटर में नहीं होते हैं, रिवर वाटर में नहीं होते हैं, स्ट्रीम वाटर में नहीं होता है. यहाँ पे आ जाएगा बी, स्टैंडिंग वाटर. ओके. नंबर 2, मलेरिया जम्स स्प्रेड बाय. मलेरिया जम्स किसके द्वारा स्प्रेड होता है? हमने बताया था फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो. तो डी पे मार्क करिए आप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिवेंटिव मेजर ऑफ मलेरिया. मलेरिया का प्रिवेंटिव मेजर कौन सा है? देखिए, मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल तो करना ही है. यूज़ ऑफ मॉस्किटो रिपेलेंट टीम, उसका भी आपको करना है. फिक्सिंग ऑफ वायर नेट एट डोर एंड विंडोर, वो भी आपको करना है. तो नॉट ईटिंग कॉन्टामिनेटेड फूड, आपको गंदा खाना नहीं खाना है. तो दैट इज द आंसर, 3rd नंबर. नाउ कॉन्टामिनेटेड वाटर एंड डिजीज कॉजेज. इट कॉजेज, प्रदूषित पानी, गंदा पानी और उसके साथ में क्या है? डिजीज इट कॉजेज. वो कौन कौन सी बीमारियां उसको फैलाता है? वाटर कंटेनिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, सीवेज यानी वेस्ट वाटर और डर्टी वाटर, एंड केमिकल्स, इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड्स दैट कम फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड इज कॉल्ड कंटामिनेटेड वाटर. कंटामिनेटेड वाटर क्या होता है? एक ऐसा वाटर जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिसमें सीवेज मिक्स होता है. सीवेज माने आपने टॉयलेट का जो गंदा पानी निकल के आता है वो जब मिक्स हो जाता है तो सीवेज मिक्स हो जाता है. और केमिकल्स यानी कि जो फील्ड के अंदर आप इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स डालते हैं उससे जो निकला हुआ पानी होता है एग्रीकल्चर फील्ड का, वो भी मिक्स हो जाता है. तो इस तरह का जो एक मिक्स किया हुआ पानी होता है उसे हम कहते हैं कॉन्टामिनेटेड वाटर. दैट इज़ वेरी वेरी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ. हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही हार्मफुल है. इट इज़ नॉट ओनली हार्मफुल बट ऑल्सो कॉजेज द डिजीज़. ना सिर्फ ये नुकसानदायक है बल्कि ये बहुत सारी जो डिजीज़ होती है उसको भी फैला लेता है. ठीक है. अब आता है पेज नंबर 109 पे आ जाइए आप. वी नो दैट द स्टैग्नेंट contaminated water acts as a breeding ground for the mosquito, flies and other insect. हम जानते हैं कि जो स्टैग्नेंट वाटर होता है यानी कि जो ठहरा हुआ पानी होता है, प्रदूषित पानी, वो क्या काम करता है? ब्रीडिंग ग्राउंड होता है. यानी कि ब्रीडिंग ग्राउंड मतलब मच्छर बहुत पनपते हैं उसके अंदर, एक मच्छर के 2 हो जाते हैं, रिप्रोडक्शन होता है वहाँ पे. यानी कि यूँ कह सकते हो कि ये एक मच्छरों का, मक्खियों का और दूसरे इंसेक्ट का मैटरनिटी हॉस्पिटल हो जाता है. समझ में आ गया आपको? तो all these causes infectious disease
लाइक डायरिया, कॉलेरा, जॉन्डिस और डिसेंट्री। तो ये सब जो इन्फेक्शियस डिजीज़ होती है, इन सब के कारण क्या होता है कि इन्फेक्शियस डिजीज़ फैलती है। जैसे डायरिया फैल गया, कॉलेरा फैल गया, जॉन्डिस हो गया, डिसेंट्री हो गया। तो ये सारे के डिजीज़ लाइक जॉन्डिस, कॉलेरा, डायरिया, वॉर्म इन्फेक्शन, पोलियो आर कॉज्ड बाय द कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। जब भी कभी आप गंदा खाना खाओगे, यानी बासी खाना खा लिया, कॉन्टामिनेटेड से मतलब खाना कभी गंदा नहीं होता है, खाने की हम बुराई नहीं करते हैं, लेकिन वो खाना जैसे आपने रात को बनाया, बहुत तेज़ गर्मी हो रही है और सुबह तक तो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। आप रात का खाना सुबह तक की तो छोड़िए, अगर आप सुबह सपोज़ करिए कि 9 बजे आपने खाना बनाया, बहुत तेज़ गर्मी है और उसको आपने रख दिया, तो गारंटी लेती हूँ कि 4 बजे अगर आप इसको, धूप वाला पोर्शन है ना जहाँ किचन में बहुत अच्छी धूप आती है, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला माहौल है, तो 4 बजे आप देखिए उस खाने को आप नहीं खा पाएंगे, क्योंकि उसमें स्मेल आने लग जाएगी। उस सब्जी को रख के देखिए। अच्छा, सुबह आप 9 बजे दूध गर्म कर दीजिए, फ्रिज में मत रखिए, 4 बजे देख लो, अगर गर्मी का मौसम है तो आपको फटा हुआ दूध ही मिलेगा या फिर उसके अंदर स्मेल आ जाएगी। तो दैट इज़ द कॉन्टामिनेटेड फूड, है ना। हम फूड को कॉन्टामिनेटेड, वैसे खाने को गंदा नहीं बता रहे, लेकिन जो कॉन्टामिनेटेड हो गए, अब वो बासी खाना हो गया, वो तो बेकार ही हो गया ना आपके लिए। तो दैट उस फूड से और वाटर से आपको बहुत सारी बीमारियां होती है। सबसे पहले आते हैं अपन जॉन्डिस। सबसे पहले आते हैं हम जॉन्डिस। जॉन्डिस क्या होता है बेटा? जॉन्डिस को हम बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पीलिया, मतलब हर चीज़ पीली पीली नज़र आती है उसकी बॉडी की। कैसे? कॉन्टामिनेटेड वाटर और फूड से ही बनता है। सिम्टम्स कौन सा हो गया? येलोइंग ऑफ स्किन एंड वाइट पार्ट ऑफ द आइज। आँखों का जो वाइट पार्ट होता है वो भी पीला दिखेगा, स्किन पूरी पीली पीली नज़र आ जाएगी। ठीक है, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कोई पीले रंग में रंग के आ गया हो, ऐसा अपने उसको देखने से ही बड़ा एबनॉर्मलिटी फील हो जाएगी। डायरिया विथ येलो यूरिन, डायरिया होगा उसका और साथ में क्या होगा? यूरिन जो होगा वो येलो कलर का रहेगा। थर्ड आ जाता है येलोइंग ऑफ नेल्स। उसके जो नेल्स होंगे ना, हमारे नेल्स कैसे होते हैं? लाइट पिंक कलर के होते हैं, और उनके जो नेल्स होंगे वो आपको येलो कलर के दिखेंगे। वॉमिटिंग्स, उल्टियाँ आएंगी। तो ये सारे आपका जॉन्डिस था। दूसरा क्वेश्चन आता, दूसरा नंबर आता है आपका डायरिया। व्हाट इज डायरिया? डायरिया वो भी कॉज क्या है? कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स क्या होगा? लूज वाटरी स्टूल, यानी बार बार इंसान पानी वाले दस्त जाता है। मोर देन 4-5 मोशन इन अ डे, एक दिन में 4-4, 5-5 बार उसको मोशन होता है। क्रैम्प्स एंड पेन इन द स्टमक, स्टमक में क्या होगा? दर्द होगा और मरोड़े उठेंगे, ऐसे नहीं लगता गोल गोल कुछ घूम रहा है, बहुत तेज दर्द होता है एकदम से, दैट इज द क्रैम्प्स। तो क्रैम्प्स एंड पेन इन द स्टमक, फीवर आ जाएगा उसको। ड्राइनेस ऑफ टंग एंड लिप्स, उसके लिप्स और जीभ ऐसे सूख जाएगी जैसे ज़िंदगी में पानी ना मिला हो। तो इस तरह की एक अजीब सी पोजीशन आ जाती है। रिड्यूस्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, जो बार बार यूरिनेशन वाली फ्रीक्वेंसी होती है, भाई सबको सूख जाता है, पानी की कमी हो जाती है बॉडी में, तो क्या होगा? जो यूरिन के लिए बार बार कम जाएगा इंसान, वो रिड्यूस हो जाएगा उसकी फ्रीक्वेंसी। थर्ड नंबर आता है आपका वॉर्म इन स्टमक, पेट में कीड़े पड़ना। समझ में आया? तो कॉजेज क्या हो गया? वही आपका कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। सिम्टम्स क्या हो गया? पेन इन स्टमक, पहला नंबर पेट में दर्द, क्योंकि वो कीड़े होते हैं वो आपको खाएंगे तो दर्द तो होगा ही ना। रिड्यूस्ड एपेटाइट, मतलब भूख कम हो गई आपकी, फीवर आ गया आपको। लॉस ऑफ वेट, अब भूख कम हो गई, खाते ही नहीं हो आप, जो खाते हो वो कीड़े खा जाते हैं, तो लॉस ऑफ वेट तो होना ही है। तो नो रट्टाफिकेशन, समझ में? रट्टा नहीं मारना, अपने को देखना है कि कैसे होता है। और उसके बाद में आता है पेल फेस, आपका चेहरा कैसा हो जाएगा? पीला पीला सा, कमज़ोर कमज़ोर सा, पतला पतला सा हो जाएगा। पोलियो, फोर्थ नंबर आता है आपका पोलियो कॉजेज कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर, वही आपका कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। सिम्टम्स में सबसे पहले आता है उसको बुखार। दूसरा नंबर आता है सॉर थ्रोट, सॉर थ्रोट का मतलब होता है गला खट्टा होना। तीसरा नंबर आ जाता है हेडेक। चौथा आ गया वॉमिटिंग। पांचवा आ गया आपका फैटिग्यू। फैटिग्यू माने एक वो होता है ना, मूर्छा टाइप की स्थिति, मतलब कोई मन नहीं लग रहा, अजीब सी पोजीशन हो जाता है। स्पास्मस इन हेड एंड लेग्स, हेड और लेग्स के अंदर बहुत तेज एक सनसनाहट होती है, एक दर्द सा होता है। सडन पैरालिसिस इन द लेग, लेग के अंदर एकदम से पैरालिसिस आ जाता है, लकवा आ जाता है। तो अब आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय कंटामिनेशन
ऑफ फूड एंड वाटर। पेज नंबर कितना बेटा 1110 पे 110 पे सॉरी। तो क्या आ जाएगा इसका, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट कॉज्ड बाय कॉन्टामिनेटेड फूड एंड वाटर। इसमें रेबीज पे मार्क करिए, रेबीज कुत्तों के काटने से होता है, फूड खाने वाने से नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिम्टम्स ऑफ जॉन्डिस। जॉन्डिस के अंदर क्या हो जाएगा बेटा आपका, जॉन्डिस का मैंने क्या बताया था आपको, पीलिया। तो येलोइंग ऑफ आइज, फीवर, पेन इन स्टमक, रिड्यूस्ड एपेटाइट। देखिए ये जो तीन है वो तो सब में ही होते हैं, लेकिन येलोइंग ऑफ आइज जो है ना वो मेन चीज़ है किसकी, जॉन्डिस की। स्टेप्स टू प्रिवेंट वाटर बॉर्न डिजीज। वाटर बॉर्न डिजीज को रोकने के लिए जो तरीके हैं, पहला नंबर वॉश योर हैंड्स विथ सोप एंड क्लीन वाटर बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, कुकिंग एंड यूजिंग द टॉयलेट। जब भी कभी आप खाना खाएं, कुकिंग खाना बनाएं या टॉयलेट का इस्तेमाल करें तो उसके पहले और बाद में दोनों टाइम आपको हाथ धोना है, किससे, सोप एंड वाटर। वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग देम। फ्रूट और वेजिटेबल्स को खाने से पहले आपको धोनी है। कुक योर फूड वेल, डू नॉट ईट रॉ मीट। आपने भोजन को पूरा पकाइए, डू नॉट ईट रॉ मीट, कच्चा मांस मत खाइए। एंश्योर वाटर इज नॉट एक्यूमुलेटेड और इन और अराउंड हाउसेस। घर के अंदर और घर के आसपास के एरिया में कहीं पे भी पानी इकट्ठा मत होने दीजिए, है ना। कहीं पानी तो इकट्ठा नहीं हो पड़ा, उसका प्लॉट है पानी भर रहा है, नहीं, तुरंत खाली करवाइए आप। 5 नंबर आ जाता है ड्रिंक बॉइल्ड वाटर और प्यूरिफाइड वाटर। आप उबला हुआ पानी पीजिए या प्यूरिफाई किया हुआ साफ़ किया हुआ पानी पीजिए। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम। कौन कौन से तरीके हैं जिसके द्वारा हम पानी को जो होता है वो प्यूरिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 आता है आपका बॉइलिंग। बॉइलिंग का मतलब क्या होता है, उबालना, पानी को बॉईल कर देना। नंबर 2 यूजिंग वाटर फिल्टर। मतलब अब अगर पहला सिस्टम मैंने आपको बताया कि बॉइलिंग है, तो बॉइलिंग को उबालने के बाद तो बहुत गर्म हो जाएगा, नहीं, पहले हम उसको बॉईल करेंगे, उसके बाद में उसको ठंडा कर देंगे, फिर पियेंगे तो उसके जर्म्स मर जाएंगे। और दूसरा है यूजिंग वाटर फिल्टर। वाटर फिल्टर जो होता है, ये देखिए आपको दिख रहा है बीच वाला जो दिख रहा है ना, वाटर फिल्टर, दैट इज़ द वाटर फिल्टर, उसका इस्तेमाल करिए। तीसरा है यूजिंग इलेक्ट्रिकल वाटर फिल्टर। आरओ सिस्टम जो आजकल हमारे घरों में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आरओ सिस्टम जहाँ देखो हमने आरओ लगवाया हुआ है, क्यों, क्योंकि हमारी जो आज की जनता है वो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गई है। ओके, तो मीन्स वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एट होम बाय 3 वेज। पहला बॉइलिंग, दूसरा वाटर फिल्टर, यूजिंग वाटर फिल्टर, और तीसरा नंबर यूजिंग इलेक्ट्रिकल वाटर फिल्टर। तो वी हैव कंप्लीटेड चैप्टर नंबर 12. Thank you.